हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल लॉ वॉइस एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इंश्योरेंस एक्ट 1938, जो कि पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा। इंश्योरेंस एक्ट 1938 का जो पहली जो बात है उसमें है पर्पस ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का पर्पस था रेगुलेट्स द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंश्योर। इसका जो मेन काम था इस इंश्योरेंस एक्ट का वो था कि रेगुलेट जो इंश्योरेंस से संबंधित जो बिजनेस है उनको क्या करना है, रेगुलेट करना है इन इंडिया में, और प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट किसके, पॉलिसी होल्डर की। जो जो व्यक्ति पॉलिसी लेता है उसकी इंटरेस्ट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और ये इंश्योर करना है कि उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो क्या रहे, बनी रहे। जो इंश्योरर है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखे, उसके साथ कोई फ्रॉड ना करे, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसका जो क्लेम है उसका सेटलमेंट हो जाए। दूसरा आता है आपका एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी क्या है इस एक्ट की? अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। जो ये एक्ट है ये हर प्रकार के इंश्योरेंस में अप्लाई होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, जनरल में आ गया, हेल्थ आ गया, मरीन आ गया, फायर इंश्योरेंस आ गया, etc। गवर्न्स बोथ इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। और इसके साथ साथ ये दोनों, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट कंपनियां हो या फॉरेन की कंपनियां हो जो कि प्राइवेट कंपनियां हैं, या इंडिया की कोई प्राइवेट कंपनी भी क्यों ना हो, उस सबको क्या करती है, रेगुलेट करती है, और उसको अप्लाई, उस पर एप्लीकेबल, उस पर ही अप्लाई होता है। ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट 1930। अब देखते हैं हम आपका टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कवर, कि इसमें कौन कौन से इंश्योरेंस कवर्ड होते हैं। पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का एग्जांपल आपके पास है LIC है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, और कई हैं इस प्रकार की, कई पॉलिसियां हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी वो प्रोवाइड कराती है। फिर आता है आपका जनरल इंश्योरेंस, जिसमें आता है आपका फायर, मरीन, मोटर, etc। फिर आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस हो गया। फिर चौथे में आपका आ गया लाइसेंसिंग ऑफ इंश्योरेंस। नो पर्सन कैन कैरी ऑन इंश्योरेंस बिजनेस विदाउट अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो बिना इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत काम नहीं कर सकती इंडिया में। और इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कहाँ होता है, IRDAI में। IRDAI की स्थापना 1999 में हुई थी, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनियां उनको रेगुलेट करती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक्ट द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। पांचवा आता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। लाइफ एंड जनरल इंश्योरर्स मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल, करंटली 100 करोड़। री इंश्योरर मस्ट हैव अ हायर कैपिटल। कि जो जितनी भी कंपनियां हैं उनको उनकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल, मतलब उनकी जो पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मतलब उनका जो मैक्सिमम अमाउंट है जितने तक की वो पॉलिसी कर सकते हैं। तो अभी जो करंट में वो चल रहा है इंश्योरेंस कंपनी का, वो है करंटली 100 करोड़। ठीक है। और जो री इंश्योरर कंपनियां हैं तो उनका जो हायर कैपिटल है वो है 200 करोड़, 200 करोड़। रेगुलेशन बाय IRDAI जो मैंने आपको बताई दिया था, IRDAI जो फॉर्म हुई 1999 में, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है अंडर दिस एक्ट जो कि इस एक्ट के अंतर्गत आती है। इट ग्रांट लाइसेंसेज, जो कि लाइसेंस देती है कंपनियों को, मॉनिटर करती है, उन पे देख रेख करती है, कंप्लाइंस एंड प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर, और पॉलिसी होल्डर को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। डिपॉजिट विद द RBI, इंश्योरेंस मस्ट डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट विद द RBI एज अ सिक्योरिटी। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है उसका कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट कहाँ करती है, RBI में करती है। ठीक है। फिर आठवां आ गया आपका मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी मार्जिन। इंश्योरेंस मस्ट मेंटेन सॉल्वेंसी मार्जिन। जो इंश्योरर है, इंश्योरर मतलब होता है जो क्या है, पॉलिसी कंपनी है, वो सॉल्वेंसी मार्जिन को इंश्योर करती है कि ताकि वो क्लेम लेने में क्या ना करे, दे कैन मीट क्लेम्स, ताकि वो क्लेम उससे लिया जा सकते हैं। रेगुलर फाइलिंग ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और रेगुलर बेसिस पे ऑडिट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो क्या हो रखी है, उनके उन कंपनियों के लिए क्या है, मैंडेटरी है, ताकि कोई कुछ वो ना कर पाए, पैसों का झोल झाल ना कर पाए। नाइन्थ आता है आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन। द एक्ट रेस्ट्रिक्ट्स वेयर एंड हाउ इंश्योरर कैन इन्वेस्ट पॉलिसी होल्डर फंड्स। ये एक्ट के तहत ये भी वो किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है
कि जो इंश्योरर कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट, पॉलिसी होल्डर का जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, उसकी भी क्या जानकारी इसके अंदर वो ले सकते हैं। ठीक है, उसका जो मेन जो उसे रेगुलेट करेगा वो तो आईआरडीआई करेगा, पर आईआरडीआई भी किसके अंदर, किस एक्ट के तहत आता है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के। और जो इनकरेज करता है सेफ एंड डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट, कि जो पॉलिसी होल्डरों का जो पैसा है वो सेफ रहे और डाइवर्सिफाइड, मतलब अलग अलग जगहों पे क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो। और इसका जो मेन काम ये भी होता है कि ये क्या करता है, इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा इसका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। फिर 10th है आपका कमीशन एजेंट, लिमिट्स आर प्लेस ऑन द कमीशन पेड टू इंश्योरेंस एजेंट टू कंट्रोल एक्सेसिव एक्सपेंसेस। लिमिट करता है कि जो कमीशन है इंश्योरेंस कंपनी, जो कमीशन है वो क्या रहे, ज़्यादा एक्सेसिव ना हो जाए, एक्सपेंसेस ज़्यादा महंगा और ज़्यादा उसकी लिमिट पार ना हो। जो एजेंट्स होते हैं जिनके द्वारा जो क्या करते हैं, पॉलिसी को बेचते हैं, पॉलिसी के लाभ फायदे लोग पॉलिसी होल्डरों को बताते हैं, तो उनका जो एज, जो उनका कमीशन है उस पर भी कहीं ना कहीं के छोटा सा रेगुलेशन है। फिर था पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन, जो पॉलिसी होल्डर है उनका प्रोटेक्शन, इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज टर्म्स, जो इंश्योरर होता है, जो कंपनी होती है वो डिस्क्लोज करती है सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, चार्जेस, सारे जितने भी चार्जेस हैं, बेनिफिट्स हैं, उसको प्रॉपर क्लियरली बताना होता है। प्रोवाइड्स फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, अगर किसी पॉलिसी होल्डर को कोई दिक्कत आती है तो वो क्या कर सकते हैं, रिड्रेसल ग्रीवेंस में क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑन रिबेट्स, नो इंश्योरर और एजेंट कैन ऑफर रिबेट्स और डिस्काउंट नॉट मेंशन इन द पॉलिसी। कोई भी एजेंट हो या इंश्योरर हो वो क्या नहीं कर सकता है, किसी भी डिस्काउंट का मेंशन नहीं कर सकता जब तक कि वो क्या पॉलिसी में क्या ना हो रखा हो, मेंशन ना हो। मतलब ये है कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन या वो नहीं कर सकता है, दिखावा नहीं कर सकता है, या मतलब अपनी पॉलिसी बेचने के लिए वो किसी को वो नहीं कर सकता है, बहकावा में नहीं ले सकता है। फिर 13वां आता है वाइंडिंग अप ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, सेट्स प्रोसीजर फॉर मर्जर एमएलगेमेशन लिक्विडेशन ऑफ इंश्योरेंस। कोई भी कंपनी जो क्या होती है, बंद होती है, उसके बाद जैसे वो कंपनी नहीं चली, मानाबाद कोई प्राइवेट कंपनी है, तो उसका जो वाइंड अप का प्रोसेस है वो भी इसमें ही बता रखा है, सारा प्रोसीजर बता रखा है। अगर कोई कंपनी मर्ज कर रही है, एक जैसे कोई दो छोटी कंपनियां हैं वो आपस में मर्ज कर रही है, या एमेलगेमेशन कर रही है, या लिक्विडेशन, लिक्विडेशन में मतलब ये होता है कि वो कंपनी बंदी हो रही है, तो सारा भी प्रोसीजर इसमें दे रखा है इंश्योरेंस एक्ट 1938 में। 14वां आता है आपका पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस, पेनल्टीज भी लगती है, इम्पोजेस फाइन्स, फाइन इम्पोज करती है, एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर वायलेशन ऑफ दैट। अगर इस एक्ट का वायलेशन अगर कोई कंपनी करती है तो उस पर क्या होगा, फाइन भी इम्पोज होगा और उसको इम्प्रिजनमेंट यहाँ तक की सजा भी हो सकती है। ठीक है, 15वां है उसका रिसेंट, इसमें रिसेंट अमेंडमेंट्स भी है, सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हैं 2015 में, 2015 में, 2021 में, टू इंक्रीज एफडीआई लिमिट्स, ताकि क्या हो, जो एफडीआई लिमिट्स है वो बढ़ी रहे, इम्प्रूव गवर्नेंस, और जो गवर्नेंस है वो इम्प्रूव हो, एंड मेक द सेक्टर मोर कम्पिटिटिव, जो सेक्टर है वो मोर कम्पिटिटिव हो। कंक्लूजन देखते हैं लास्ट में, द इंश्योरेंस एक्ट 1930 इज द बैकबोन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया। जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है ये एक क्या रीढ़ की हड्डी के समान है, जो इंश्योरेंस रेगुलेशन करता है इंडिया में। इट इंश्योर, ये इंश्योर करता है दैट इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेट, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ऑपरेट करे ट्रांसपेरेंटली, पारदर्शिता, पारदर्शी रूप से, फाइनेंशियली साउंडली एंड फेयरली, फाइनेंशियली भी और साउंडली एंड फेयरली, मतलब फेयर मैनर में काम करे, वाइल प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर, ताकि जो पॉलिसी होल्डर है उनके राइट्स को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके।